मेरे जैसा धनी इस दुनिया में कोई भी नहीं। अगर मैं चाहूं तो कुछ भी खरीद सकता हूं लेकिन मुझे अपने इस धन का प्रदर्शन करना होगा, और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब मैं सभी देवताओं को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित करूंगा। यही बात सोचकर सर्वप्रथम धन के देवता कुबेर भोलेनाथ के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करता हूँ, परंतु सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में आकर भोजन ग्रहण करें। कुबेर महाराज, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं आपका ये निमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमें और पार्वती को उस रोज धरती लोक पर किसी कार्य के लिए जाना है, जहाँ से हमें पहले ही निमंत्रण आ चुका है। हम तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारा पुत्र गणेश आ जाएगा। कोई बात नहीं, भला गणेश कितना ही खा लेगा, भोलेनाथ न सही उनका पुत्र ही सही। ठीक है प्रभु, आप गणेश जी को भेज दीजिएगा। ये कहकर कुबेर जी वापस लौट गए। अगले दिन कुबेर जी के घर गणेश जी पधारे। उनके घर आते ही सबसे पहले उन्हें अपना धन दिखाने लगे। आइए गणेश महाराज, आज मैं आपको सोने की थाली में भोजन करवाऊंगा, वो भी कई तरह के पकवान के साथ। फिर जैसे जैसे गणेश जी को भोजन परोसा गया, वो उन्हें खत्म करते जाते। और मंगवाइए कुबेर देव। जी अभी मंगवाता हूँ प्रभु। और खीर मंगवाइए ना कुबेर देव, और साथ में पूरी भी मंगवाइए। जी जी प्रभु, और खाइए, हमारे यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। गणेश जी के सामने और भी ढेर सारे पकवान परोसे जाते हैं, जिन्हें वो पल भर में खत्म कर देते हैं। अभी भी हमारी भूख शांत नहीं हुई, और मंगवाइए कुबेर जी। अब क्या मंगवाऊं प्रभु, खाना तो सारा आप ही खा गए, सब खाना खत्म हो गया। क्या सब खत्म हो गया? तो अब ऐसा कीजिए, घर में जो भी फल और काजू बादाम है वही मंगवा दीजिए, मैं तो अभी भी बहुत भूखा हूँ। कुबेर जी अब जो कुछ भी उनके महल में था, वो सब फल दूध इत्यादि उनके लिए मंगवा देते हैं, जिन्हें वो पल भर में ही खत्म कर देते हैं। लो, अब तो ये सब भी खत्म हो गया, लेकिन हमारी सुधा है कि खत्म ही नहीं हो रही। अब इतने धनी देवता के यहाँ से भूखे जाना क्या अच्छा लगेगा? आप ही बताइए कुबेर जी। अब कुबेर जी समझ गए कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। कुबेर हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, माफ कीजिए, मैं समझ गया हूँ कि आपकी भूख शांत क्यों नहीं हो रही। मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। अब मैं कभी अभिमान नहीं करूंगा। मैं समझ गया जो आप समझाना चाहते थे। इसके बाद गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर वहाँ से चले गए। गणेश जी ने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसलिए उनका भार मूषक से उठाया नहीं जा रहा था। लगता है आज प्रभु ने कुछ ज्यादा ही खा लिया है, अब इनका भार मुझसे उठाया नहीं जा रहा।